हमने कल इसको देखा कि 1.2 में हमने क्वेश्चन 4 तो सॉल्व किया था। हमने इस चीज पे भी चर्चा किया था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात हमने बताया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसका हमने कल चर्चा इस चीज का किया कि हम जैसे कि भाज्य संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाती है ना, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। जैसे कि देखेंगे उदाहरण, हमने ले लिया 140 को। जब हम 140 को निकालते हैं तो ये भाज्य संख्या हो या भाज्य, ये क्या है, ये मेरी भाज्य संख्या है। आइए 2 से देखते हैं 70, फिर 2 से देखते हैं क्या 35। हमने पहले ही बताया वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए वही भाज्य संख्या होती है। ये तो मेरी कट गई, ये मेरी कट गई, लेकिन 35 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो आइए देखते हैं पहले 5 से 35। ये दोनों देखिए, ये दोनों संख्या क्या है बाबू, भाज्य है, लेकिन ये दोनों देखिए तो क्या है, अभाज्य है। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला गया है। तो 140 को जाहिर सी बात है कि हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दी। हम चाहे तो इसका पावर देकर सजा ले, हो गई। लेकिन प्रश्न यह होता है कि इसको जो है सबसे पहले एक व्यक्ति से जिनका नाम था प्रथम व्यक्ति कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस। कौन व्यक्ति थे, कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस। इनको गणित का राजकुमार भी कहा जाता है। आपने ये जाना कि कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस जो है सबसे पहले उसने ये परिभाषा दिया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। किसने दिया, तो कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस ने। इसे क्या कहा जाता है, तो राजकुमार भी कहा जाता है। किसको, तो गणित के। तो गणित का राजकुमार कौन है, तो कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस। इसमें जो है एक व्यक्ति और आया, वह व्यक्ति का नाम है क्या, तो जिसने सबसे पहले चीज और हम जान ले क्या, तो आर्किमिडीज। किसने, तो आर्किमिडीज के दूसरे थे। और तीसरे जो थे ये थे न्यूटन। इन तीनों को गणित का और विज्ञान का जनक माना गया है। किनको, तो कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस, आर्किमिडीज और न्यूटन। तीनों को क्या माना गया है, तो गणित और विज्ञान का जनक माना गया है। लेकिन आर्के फ्रेडरिक ग्रॉस ने, यह जो व्यक्ति था, ऐसे व्यक्ति थे जिनको हमने क्या कहा है, राजकुमार कहा है। 5 मिनट खोज पर। तो कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस को हम डिक्स विशेष अर्थमेटिक के नाम से भी जाना जाता है। इनको तो कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस को क्या चीज के नाम से जानते हैं, डिक्स विश अर्थमेटिक्स में। आइए आप तो जाने इनका परिचय, आपने यह तो जान लिया, लेकिन अब हम चलते हैं चैप्टर पे, लेसन पे, कि क्या अब लेसन कह रहा है। तो देखेंगे लेसन में क्वेश्चन नंबर दिया है आपका, हमने 4 तक कल बताया था, आज क्वेश्चन चलते हैं 5 पे। कह रहा है बाबू कि जांच कीजिए कि
किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमारा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? तो 5 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि हम लेते हैं 6 का पावर क्या n। जब हमने 6 का पावर n लिया का भाज्य गुणनखंड देखा जाए, इसका क्या अभाज्य गुणनखंड है? आइए हमने लिख दिया हल। तो हम जब तोड़ते हैं तो 2 गुने 3 का पावर क्या हो जाता है जी? n। 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर क्या होता है बच्चे? तो n हो जाता है। तो हम जब भी ये चीज जानते हैं, जबकि कोई प्राकृत संख्या क्या, जब कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुने क्या 5 का पावर n के रूप में, n के रूप में क्या होता है जी? होता है। आपने ये तो जाना किसके रूप में होता है। हमने सीधी सी भाषा में हमने इधर बताए थे, यहाँ पे देखेंगे हम सीधी सी भाषा में आपको टेक्स्ट देते हैं कि हमने 6 का पावर n लिया, हमने तोड़ा 2 गुने 3 का पावर n लिया, तो जाहिर सी बात है गुण का भाज्य गुणनखंड है। जब अभाज्य गुणनखंड है 2 का पावर, हमको 5 का पावर n करने में कोई दिक्कत है? तो सीधी सी बात है बाबू कि हम जब ले लिए इसको तो लिख सकते हैं अतः 6 का पावर n क्या 0 पर समाप्त क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कतई नहीं होगा। तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। हो गई आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। हमने एक साथ कर दिया। और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, इसको भी हमने एक साथ कर दिया। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखेंगे, अपने बुक में क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। कह रहा है कि भाज्य संख्या पर भाज्य संख्या क्यों नहीं। देखिए क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाज्य संख्या आखिर क्यों नहीं है। तो आइए हम इस चीज पे चर्चा करें। भाज्य संख्या एक चीज और जानेंगे, भाज्य संख्या जो कह रही है क्यों नहीं, ये जो चीजें होती है इस चीज को हम तथ्य के आधार पर देखते हैं। तो आइए सबसे पहले थे माना, यहां से मेरी हल स्टार्ट। माना a बराबर है जी, पहले वाली संख्या को हम क्या मानेंगे, a मानेंगे। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस क्या 13। अब देखिए ये जोड़ा एक ले लीजिए, हम कर दें 7 गुने 11 प्लस 1, तो 13 गुने 11 7 77, एक कितना हो जाता है 78। आप दोनों को गुना कर लीजिए। अब दूसरी परिस्थिति b बराबर दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, इसमें भी है।
तो हम एक 5 को ले लेते हैं, तो 7 गुने 6 हमने ले लिया, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने क्या 1 हमने ले लिया। हमने लिया 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अब प्लस क्या जी 1। आइए इसमें भी देखें 5 गुने, जब टोटल गुना करके 1 को ऐड कर दिया जाता है, तो हमने टोटल गुना किया तो 1008 आया और प्लस 1 को ऐड किया तो 5 गुने 1000 जोड़ दें, 1000 कितना हो गया बच्चे 9 हो गई। हम आराम से लिख सकते हैं, हम आराम से दे सकते हैं। इसकी डायग्राम में अतः यह एक भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है जी? भाज्य संख्या है, क्योंकि इस संख्या में अभाज्य गुणनखंड एक क्या अभाज्य गुणनखंड 1 को छोड़कर अन्य 2 क्या है जी? तो गुणनखंड है। 1 को हमने छोड़कर क्या कहेंगे, तमाम चीज क्या हो गए, तो ये गुणनखंड हैं। आइए आपने क्वेश्चन नंबर 6 को जाना, अब क्वेश्चन नंबर 7 को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। पथ का अर्थ होता है रास्ता। किसी खेल के मैदान, ये हो गई मेरी खेल की क्या बच्चे, तो मैदान हमने ले लिया खेल का मैदान। वृत्ताकार यानी कि वृत्त की आकार आकृति का, ये हो गई वृत्त की आकृति का अर्थात गोला। अब कह रहा है बाबू 2 व्यक्ति है। पहला सोनिया जिसको 18 मिनट, और दूसरा है रवि जिसको कितना लग रहा है बाबू 12 मिनट। आपने क्यों समझ लिया। और 2 व्यक्ति एक ही जगह से चलते हैं। आप में और आपके मित्र में ये बाजी रखता है कि सबसे पहले अगर साइकिल चला के यहां से स्कूल तक कौन पहुंच जाएगा। तो कोई रास्ता से जाता है, कोई रास्ता से जाता है। दोनों को समय में अंतराल में अंतर हो जाता है, एक को ज्यादा लग जाता है, दूसरे को कम लग जाता है। तो पता कीजिए कि कितने समय बाद वे दोनों उस जगह पर पहुंच जाएंगे, विद्यालय के प्रांगण में पहुंच जाएंगे एक ही समय पे, इन्हीं के आगे पीछे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कर रहा है यहां से, आइए हम देते हैं हल। हल कर रहा है एक चक्कर लगाने में सोनिया का समय बराबर 18 मिनट। ठीक है। अब देखिए रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। दोनों एक ही स्थान से चलते हैं। कितना लगा? बराबर 18 मिनट कोमा 12 मिनट। ये चीज को समझाने की जरूरत नहीं, हम घेर देते हैं। यहां से हम घेर के ऐसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। एक को कितना लगा 18 मिनट और दूसरे को बाबू कितना लगा 12 मिनट। दोनों एक ही स्थान से, चाहे हम एक ही स्थान को ना देकर हम डायरेक्ट ही सॉल्व क्यों ना कर दें। सीधी सी बात है बाबू, हम निकालते हैं डायरेक्ट देख लेंगे। 18 बराबर तो 2 दूना 2 तिहाई 6 और 6 तिरका क्या हो गई 18। 12 का निकालें तो 2 दूना 4 4 तिहाई 12 निकल गई। आइए एचसीएफ देखा जाए कितना आता है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाला हमने, तो यहाँ भी 2 मिल गए 2 मिल गए।
यहाँ भी 3 मिल गए, यहाँ भी 3 मिल गए, 3 मिल गए। HCF बराबर क्या हो गया, द्वितीय कितना बाबू 6। हमें पता है सोनिया कितना लगा है 18 मिनट, रवि को कितना लगा है 12 मिनट, और HCF क्या हो गई पता हो गई। आइए हम मिटाते हैं ऊपर की ओर। हमने कल ही एक सूत्र बताया था LCM निकालने के लिए। हमने कल आपको बताया था N1 गुणे N2 बटा HCF। तो LCM बराबर N1 किसको मानेंगे, सोनिया का जो द्वारा तय की गई दूरी है वह है 18 मिनट, और N2 किसको मानेंगे, जो रवि के द्वारा तय की गई कितना 12, और बटा HCF कितना है जी, हमारा निकला हुआ 6, कटा दीजिए 6 तिरका 18, LCM बराबर 3 गुने क्या हो गया 12, तो 12 से कितना हो गया वो 36 मिनट बाद पुनः दोनों एक ही स्थान पर क्या करेंगे जी, तो पुनः एक ही स्थान पर दोनों मिलेंगे। आपकी निकल गई आंसर, कोई दिक्कत। आज इतना ही चैप्टर, आज 1.2 समाप्त हो गई। आइए कल हम चलेंगे 1.3 पे, जिसमें सिर्फ परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध करना है। कभी भी परिमेय को अपरिमेय मानकर ही सिद्ध किया जाएगा। कभी कभी कह देगा एग्जेक्टिव में, उस चैप्टर बहुत अनिवार्य है, उसमें से एक क्वेश्चन 100% रहना ही रहना है। आप बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अपने मित्र के पास वीडियो नहीं भेज रहे हैं, भेजें ताकि वो भी पढ़ें। ऑनलाइन क्लास चालू, आप उसमें भी जुड़ जाए, अच्छी से अच्छी तैयारी होगी। मैथ ही नहीं, आपको हिंदी भी मिलेगा, संस्कृत भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, तमाम चीज। हम 1.4 पर आके स्टॉप करके संस्कृत स्टार्ट कर देंगे जाते जाते। आइए कह रहा है एक शायर, मंजिल ना मिले तो रास्ते अनजान रह जाते हैं, मंजिल ना मिले तो रास्ते अनजान रह जाते हैं, दिल पर अरमानों के निशान रह जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर रिश्ते का कोई नाम हो, जरूरी नहीं हर रिश्ते का कोई नाम हो, कुछ रिश्ते जिंदगी भर बेनाम रह जाते हैं। तो आइए बच्चे, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के आगे भेजिए। जिस तरह से ना आप हमको जानते हैं ना हम आपको जानते हैं, रास्ते मंजिल जो है आपकी मैट्रिक की ओर होनी चाहिए। जो एक अनजान है आपके लिए, दिल में डर बना हुआ है, उस डर को बिल्कुल निकाल कर फेंक दीजिए और पढ़ाई की दुनिया में उतर जाइए। चैलेंज देते हैं, आपका रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन टूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। फिर हम कल मिलेंगे इस वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।